हदीस शरीफ में आया है कि जब कुफ्र का बोलबाला होगा तो फिर से इस्लाम की हिफाजत के लिए एलिया की सरजमीन से इस्लाम की फौज निकलेगी। एलिया जिसे उस दौर में कहा गया, आज उसका बहुत बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में। हिंदुस्तान में शिवाजी को उतना लोग नहीं जानते। हिंदुस्तान के लोग बादशाह औरंगजेब को अब कुछ कुछ जानने लगे। अच्छा हुआ कि तुमने कुफ्र का फसाना छेड़ा तो औरंगजेब का ईमान बोलने लगा। हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग शिवाजी को कम जानते हैं, मगर तारीख में एक नाम भारत की सरजमीन से ऐसा निकला है जिसको पूरा भारत जानता है। नाम उसका ज़हीरुद्दीन है, मगर उसको मशहूर नाम बाबर का मिला। बाबर के नाम से कितनों के लंगोट ढीले हो जाते हैं। तारीख के पन्ने को उल्टो, लड़ने वाला भी मुसलमान, कटने वाला भी मुसलमान। इसलिए कि जो बादशाह होता है, सिर्फ बादशाह वो दीन के लिए नहीं निकलता है, वो जमीन के लिए निकलता है। ये दौर हंसने हंसाने का नहीं, ये वक्त रोने रोने का। मन दहका दोहे का, ये मेरी बोली नहीं, सरकार बुजुर्गों ने फरमाया, जो हंसा वो हंसाया गया। आज हम हंसाए जा रहे हैं। हर जगह सामान्य मजाक हम बने। गैरों के अंजुमन में जिनकी बेबसी से कहकहों की गूंज सुनाई देती है, उस बेबस को मुसलमान। थोड़ी देर दिल लगाकर मेरी गुफ्तगू सुनिए। रूमी बदले, शामी बदले, बदला हिंदुस्तान, तू भी अब मर्द मुसलमान। अपनी खुदी पहचान, मौसम अच्छा, पानी बाफिर, मिट्टी भी जरखेज। मौसम अच्छा, पानी बाफिर, मिट्टी भी जरखेज। जिसने अपना खेत न बोया वो कैसा देहान। अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान। डॉक्टर हूं, इलाज करना नहीं आता हूं, ताज्जुब है। इंजीनियर हूं, मगर चटियल जमीन पर अपनी फिक्रो नजर से खूबसूरत इबारत बनाने का हुनर नहीं जानता। ताज्जुब है। इमामत के मुसल्ले पर हो और सजदे सहवे का मसाला नहीं मालूम हो, ताज्जुब है। दावा हो कि मैं हिंदुस्तान का बड़ा नकीब हूं, जलसे मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मगर 5 मिनट के दौरान जुमलों में 10 गलतियां निकल कर आती हो। ऐसे को नकीब कहा जाए, ताज्जुब है। पानी बरसे, मिट्टी अच्छी हो, फिर भी किसान अगर धान को पैदा करने के लिए हल चलाकर उसमें धान न बोए तो ऐसे किसान पर ताज्जुब है। अगर ये ताज्जुब है कि डॉक्टर हो, इलाज करना नहीं आता, टीचर हो, पढ़ाना नहीं आता, पीर हो, मुरीद करना नहीं आता, मुरीद हो, पीर की बातों पे चलना नहीं आता, आलिम हो, शरीयत को समझाना नहीं आता, किसान हो, खेती करना नहीं आता, शायर हो, शेर लिखना नहीं आता, नकीब हो, निजामत का फन उसे नहीं मालूम हो। अगर ये ताज्जुब है तो इससे बड़ा ताज्जुब है कि मुसलमान है और उसे जीना नहीं। दुनिया जीने का हुनर सीख गई। फरहान की चोटी से दुनिया को इंसानियत का सबक पढ़ाने वाले मुस्तफा से चीन ने तहजीब सीख लिया मुस्तफा के फलसफे गारे हैं। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो गुफ्तगू हो जाए।
हम पूरा मजमा, अगर तुम सच्चे हुसैनी हो तो हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, और जिंदगी से बोलो या हुसैन। जवानों, इस्लाम को झूलने की जरूरत नहीं है। इस्लाम को भीड़ की जरूरत नहीं है। इस्लाम को यजीदी लश्कर की जरूरत नहीं है, 72 हुसैनियों की जरूरत है। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम हज़रत हबीबुल्लाह फैजी साहब की फिक्र नजर के महवर पर मेरी गुफ्तगू कुछ देर तक गर्दिश करे और हजरत शायर इस्लाम अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की नफीस गलियों में मेरी खिताबत के शेर को कुछ देर तक चिंगाड़ कर चलने की इजाजत मिले, और शायद भाई की तवज्जो हो, जमीर का तेवर सामने हो, तो फिर मिजाज बना दूं, गुफ्तगू कर दूं। फारान की चोटी से इस्लाम चला, फैल गया पूरी दुनिया में, जवानों से फैला इस्लाम। अब तवज्जो हबीब भाई, हिंदुस्तान में शिवाजी को उतना लोग नहीं जानते। हिंदुस्तान के लोग बादशाह औरंगजेब को अब कुछ कुछ जानने लगे। अच्छा हुआ कि तुमने कुफ्र का फसाना छेड़ा तो औरंगजेब का ईमान बोलने लगा। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग शिवाजी को कम जानते हैं, मगर तारीख में एक नाम भारत की सरजमीन से ऐसा निकला है जिसको पूरा भारत जानता है। नाम उसका ज़हीरुद्दीन है, मगर उसको मशहूर नाम बाबर का मिला। बाबर के नाम से कितनों के लंगोट ढीले हो जाते हैं, मगर ज़हीरुद्दीन बाबर की एक कहानी बताकर एक नुक्ता निकालना चाहता हूं, बहुत आसान नुक्ता। पानीपत का नाम सुना होगा। पानीपत को हम किसी बादशाह के नाम से कम जानते हैं, बू अली शाह कलंदर की मस्ती से ज्यादा जानते हैं। बाबू लोग हज़रत अबू अली शाह कलंदर का पानीपत, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितनी जंग, जितनी लड़ाई पानीपत की सरजमीन पर हुई, उतनी किसी सरजमीन पर नहीं हुई। लड़ाई हुई, एक तरफ इब्राहिम लोधी, एक तरफ ज़हीरुद्दीन बाबर। भाई साहब, अगर तकरीर सुनना है तो सुनिए। मैं रिवायत से हटकर दिरायत के दरवाजे को दस्तक देता हूं ताकि मेरी कौम के बाशऊर अफराद के हाथों को खटखटाने का शऊर मिल जाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। एक तरफ ज़हीरुद्दीन बाबर, एक तरफ अब्दाली। पानीपत की पहली जंग, अब्दाली पहले से भारत का बादशाह बना हुआ था। उस पानीपत की पहली जंग में अहमद अब्दाली के पास 1,00,000 फौज थी। ज़हीरुद्दीन बाबर चलकर आया था 12,000 की फौज लेकर। तारीख के पन्ने को उल्टो, लड़ने वाला भी मुसलमान, कटने वाला भी मुसलमान। इसलिए कि जो बादशाह होता है, सिर्फ बादशाह वो दीन के लिए नहीं निकलता है, वो जमीन के लिए निकलता है। वो दीन के लिए नहीं निकलता, वो जमीन के लिए निकलता है। जो जमीन के लिए निकलता है, जमीन उसे कबूल नहीं करती। जो दीन के लिए निकलता है, आज भी 700 साल से ज्यादा हो गए, मगर किसी अंग्रेज ने कहा था भारत में जिंदा लोगों की हुकूमत नहीं है, अजमेर में लेटा गरीब नवाज है, उसकी हुकूमत चलती है।
ए जवान बाबू लोग, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी पहरे की मौजों में इस्तिराब नहीं। वो जो व्हाइट गंजी है, वो जो ब्लैक शर्ट है, वो जो 5 लोगों का ग्रुप है भैया, कट गए हो, काटे जा रहे हो, एहसास नहीं है। सरकार ने फरमाया शाबुन मन नशअ फिल इबादत, वो जवान कैसा जिसकी जिंदगी में इबादत न हो। इनकलाब कभी बूढ़ों से नहीं आया, इनकलाब कभी किसी बूढ़े से नहीं आया। मुस्तफा के ऐलान नबूवत और ऐलान हक पर जिसने हिमायत का पहला हाथ रखा था, वो सिद्दीक़ अकबर 39 साल में इनकलाब का तेवर लेकर आए थे। उमर फारूक ने जब इस्लाम के दामन में आकर अपनी हक़ानियत का बिगुल बजाते हुए ऐलान किया था, या रसूल अल्लाह, छुपकर इस्लाम की बात नहीं होगी, छपकर इस्लाम की बात होगी। जब काबे का तवाफ करने निकले, उस वक्त हज़रत उमर बूढ़े नहीं बल्कि जवान। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। तारीख़ इंसानियत का सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ, सबसे बड़ा जनरल, जिसे हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत ने खालिद बिन वलीद के फन्ने सिपहरी को देखकर, फन्ने क़यादत को देखकर, तलवारबाजी का हुनर देखकर, नेज़ाबाजी का शऊर देखकर, जंग में कामयाबियों की दास्तान देखकर, जब मदीने वाले मुस्तफा ने हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाहिल मसलूल, अल्लाह की नंगी तलवार का लक़ब दिया था। खालिद बिन वलीद बूढ़े नहीं बल्कि जवान थे। जवानों से इनकलाब आता है। जिस कौम के जवान नमाजी होते हैं, पूरा मुआशरा नमाजी होता है, और जिस कौम के जवान शराबी होते हैं तो पूरे मुआशरे में शराबियत की पूरे मुआशरे में बर्बादी की कहानी लिखी जाती है। इसलिए इस्लाम के बेटों, मैं बराबर तकरीरों में कहता हूँ कि तुम्हें न यूपी के योगी ने बर्बाद किया है, न तुम्हें गुजरात के आवारा चंदों ने बर्बाद किया है, न तुम्हें किसी मंदिर के पुजारी ने बर्बाद किया है, न तुम्हें जज्जू आजसू और तुम्हें शिबू सुरेन की पार्टी ने बर्बाद किया है। बर्बाद तुम खुद हुए हो। इसलिए कि तेरी कामयाबी का नाम आजसू नहीं है, तेरी कामयाबी का नाम आरजेडी नहीं है, तेरी कामयाबी का नाम जदयू नहीं है, तेरी कामयाबी का नाम कांग्रेस नहीं है, तेरी कामयाबी का नाम आरएलडी नहीं है, तुम्हारी कामयाबी का नाम टीडीपी नहीं है, तुम्हारी कामयाबी का नाम भाजपा नहीं है, बल्कि तुम्हारी कामयाबी का नाम है इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादाए हुजूर वक़ारे मिल्लत, हजरत अल्लामा शाह नोमान अख्तर फाइकुल जमाली। वाह वाह। जब मेरा गरीब नवाज भारत आया तो जवान ही था। जब मेरा गरीब नवाज भारत आया जवान ही था। जब बरेली वाले ने कुफ्र के चेहरे को बेनकाब किया, उस वक्त मेरा अहमद रजा मुफ्ती आजम के तकवे का जब नारा लग रहा था, मेरा मुफ्ती आजम जवान ही था। जब मुर्शिदे बरहक हज़रत अल्लामा अख्तर रजा को दुनिया ताकू शरीया कह रही थी, मेरा अख्तर रजा जवान ही था। इनकलाब बूढ़ों से नहीं आता, इनकलाब जवानों से आता है। अगर मुस्कुरा कर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, तो फिर मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। जमीर भाई समझ जाओ कौन एक तरफ अब्दाली की फौज 1 लाख,
और एक तरफ अब्दाली से लड़ने के लिए आने वाली फौज बाबर की फौज 12,000। लड़ाई हुई, 12,000 की फौज जीत गई। 1 लाख रखने वाली फौज अब्दाली की हुकूमत हार गई। क्यों? क्यों? इसी क्यों को सुनना है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। क्यों जीत गई? शायद क्यों जीत गई? इधर 1 लाख फौज थी मगर सिर्फ तलवार थी इसके पास। इधर 1 लाख की फौज थी मगर सिर्फ तीरों की भीड़ थी इसके पास। 1 लाख की फौज थी मगर ढाल थी इसके पास। 1 लाख की फौज थी मगर कुल्हाड़ी थी इसके पास। मगर जो 12,000 की फौज लेकर बाबर आया था उसके पास सिर्फ तलवार नहीं, हाथी नहीं उसके पास, घोड़े नहीं थे उसके पास, कम थे, बिल्कुल कम। मगर आने वाले बाबर ने अपने साथ अपने हाथियों के पीछे छोटे छोटे तोप को शामिल कर दिया था। जो तोप उस दौर में दुश्मन को मारने के लिए बिल्कुल एक नई ताकत के रूप में आया था, एक नए हथियार के रूप में आया था। अहमद शाह अब्दाली की 1 लाख फौज पुराने ढर्रे पर चलती रही, हार गई। बाबर नई तरह से आया था, वो जीत गया। बाबर की जीतने के मिजाज किया कि जीतना है तो जिस दौर में रहते हो उस दौर की तरफ, उस दौर की तरह सोचो। दुनिया इस वक्त टीवी से चल रही है, तुम अखबार से मुकाबला करोगे नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। और सब कुछ रखने के बाद मुसलमानों की ताकत का नाम न तेग है, न तोप है, न खंजर है, न तलवार है, न फौज है, न लश्कर है। मुसलमानों की ताकत का नाम है अल्लाह। मुसलमानों की ताकत का नाम, अरे हाथ उठाकर बोलो ना, मुसलमानों की ताकत का नाम अल्लाह। तो आओ जरा हाथ उठाकर अपने रब की किबरियाई का नारा लगाएं, पूरा मजमा कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। स्टेज वाले अगर हाथ नहीं उठाएं तो मेरा कसूर नहीं है। अब आप स्टेज वालों को देखिए, मैं आपको देख रहा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ तारीख माजी करीब की एक तारीख याद आ गई एक बात। आज से लगभग 26-27 साल पहले 97 में अल्जाम शकिया मुबारकपुर से मेरी फरागत हुई। 98 में मैं जामिया हज़रत निजामुद्दीन औलिया गया, फिर वहां से जामिया गया। जब मैं जामिया निजामुद्दीन औलिया में था तब मैंने एक किताब पढ़ी थी, तवज्जो है, अफगानिस्तान में 7 दिन। किताब का नाम क्या था? बोलो भाई, हाँ पढ़ोगे नहीं तो सुनो तो कम से कम। अफगानिस्तान में 7 दिन। हजरत उसमें राइटर ने लिखा, ये वो अफगानिस्तान है जिसने पहले ब्रिटानिया को उसकी औकात बताई। ये वो अफगानिस्तान है कि ब्रिटानिया तो छोड़कर भागा, शिकस्त खाकर भागा तो आई ताकत दिखलाने को रशा। रूस को भी उसकी औकात पहाड़ों में रहने वाले इस्लाम के मुजाहिदों ने बताया। रशा भागा तो अमेरिका आया, अमेरिका को भी भागना पड़ा। अब कौन है जो जाकर मुकाबला करेगा? हदीस शरीफ में आया है कि जब कुफ्र का बोलबाला होगा तो फिर से इस्लाम की हिफाजत के लिए एलिया की सरजमीन से इस्लाम की फौज निकलेगी। एलिया जिसे उस दौर में कहा गया, आज उसका बहुत बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में। शायद आने वाले दिनों में हम एक नई कामयाबी की धमक देखेंगे। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह यार। लतीफा सुनाऊंगा तो 32 नहीं 64 दांत निकलेंगे, मगर मैं नहीं चाहता हूं कि दांत निकालो, अपनी आंखों को एहसास के पानी से भिगो।
कौम वही कामयाब होती है जिसके अंदर एहसास जिंदा हो। जब तक एहसास जिंदा होता है उसकी इस्लाह के लिए शायद कोई वली भी नहीं आता है। जिस दिन एहसास मर जाए उसी दिन विलायत के एहसास जगाने के लिए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आपको मेरी बात सुनी अच्छी लग रही है तो मुस्कुरा के एक बार बोलो सुभान अल्लाह। अफगानिस्तान में 7 रोज उसमें लिखा है कि आखिर किस तरह से रशिया के लोगों को अफगानिस्तान के मुजाहिदों ने भगाया। उधर हेलीकॉप्टर इधर हेलीकॉप्टर नहीं था, उधर बम इधर बम नहीं था, उधर हवाई जहाज इधर हवाई जहाज नहीं था। कैसे भाग गए वो लोग, कैसे जीत गए वो भूखे रहने वाले इस्लाम के मुजाहिदीन। तो उसने लिखा है कि गुलैल जानते हैं, गुलैल पहाड़ों में रहने वालों ने बड़े बड़े गुलैल बनाए थे और जब हेलीकॉप्टर उड़कर पहाड़ों के करीब से गुजरता था ये पहाड़ी दर्रों में छुपकर गुलैल खींचते थे और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाते थे। गुलैल की गोलियों से हेलीकॉप्टर को मार के ये तुम्हारी तारीख है, तुम्हारी हैसियत है। और रशिया के दो पहाड़ी इलाकों से गुजरते थे कि दुश्मनों के इलाके में घुस कर मारेंगे। तो उसी पहाड़ के दर्रों में कुछ तालिबान या अफगानिस्तान के लोग जिनके सरों पे पगड़ियां बंधी होती थी उन पगड़ियों को इस तरह इस्तेमाल करते थे कि जैसे ही तोप पर रशिया के तोप चलाने वाले लेकर चलते थे पगड़ियों का निशाना बनाकर उन तोप चलाने वालों की गर्दनों में फंसाते थे, उसे खींच के नीचे उतारते थे। तो पे उनका कब्जा होता था। देखकर इन गरीबों की ताकत रशिया को भागना पड़ा था। उस राइटर ने ये पढ़कर लिखा कि मैंने तो बद्र की कहानी सुनी देखी नहीं है, मगर जब अफगानिस्तान के निहत्थों को देखा तब समझ में आ गया कि जब 1400 साल के बाद इस्लाम की राह में चलने वाले मुजाहिदों का कलेजा ऐसा है तो 1400 साल पहले वालों का कलेजा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, देख लिया ना, देख लिया ना परसों जो तमाशा हुआ, देख लिया ना कल जो तमाशा हुआ वो देख लिया ना। ये तमाशा क्यों हुआ? इसलिए कि तुम बट गए। सैयद साहब हैं, खान साहब हैं, अंसारी भाई हैं, मंसूरी साहब हैं, हम नहीं मिलेंगे। अफसोस उस वक्त है कि एक छोटे से गांव में जब 2 बिरादरी है, एक मस्जिद तो भरने की क्षमता नहीं है, मगर खान साहब की मस्जिद अलग, अंसारी साहब की मस्जिद अलग। जिस मस्जिद में सजदा करने के बाद सजदों का ये मिजाज लेना था कि हम बटने के लिए नहीं बल्कि आपस में सटने के लिए हैं। इस्लाम तो तेरा वो मजहब है जहां बैकवर्ड फॉरवर्ड का कोई तस्वुर नहीं है। ये भारत में जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का कंसेप्ट दिया गया है ये भी इन्हीं कुफ्र के आवारा कुत्तों ने मंडल और कमंडल के नाम पर तुम्हें बांटा है। पठान है तो फॉरवर्ड हो गया, अंसारी है तो बैकवर्ड हो गया। अब हुकूमत कि इस बेहुदादारों के नशे में हम और आप आकर चूर हो गए, जबकि हमारा नारा तो ये था ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, मेरा अल्लाह भी, महबूब भी, कुरान भी एक। बाप क्या होती अगर होते बट गए हम अंसारी, मंसूरी, पठान, शेख, सैयद में। अरे उंगली तन्हा रहे तो टूट जाती है, 5 उंगली आपस में मिल जाए तो मुट्ठी बनकर तोड़ो। अगर हो सके तो खेतों में जाकर धान की बालियों को गिनो। धान की बालियां जब अलग अलग हो तो कोई भी उसे निवाला बना ले, कोई भी उसे तोड़ दे।
मगर यही धान की बालियां जब आपस में जुड़कर एक रस्सी बनती है तो रस्सी को कोई तोड़ नहीं सकता। मालूम हुआ अलग रहोगे तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, एक हो जाओगे तो दुनिया को तुम जोड़ दोगे। मगर जो कौम अपना मुआशरा नहीं संभाल सके उसे उम्मीद है नीतीश कुमार साहब से। जो अपनी बिरादरी में इत्तेफाक न पैदा कर सके वो उम्मीद रखती है नाइदों से। तुम किससे उम्मीद रखते हो जिसके शरियानों में कुफ्र दौड़ रहा है? आओ एक हो जाओ, आओ मुत्तहिद हो जाओ, आओ मुत्तफिक हो जाओ, मिटा दो नफरत को, मिटा दो वहशत को। तुम्हारा इस्लाम तो एक चींटी को मारने की इजाजत नहीं देता, आदमी को मारने की इजाजत करता। जब तक सब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह मैं इसी तरह रहूंगा। अल्लामा अली हाजी साहब, हबीबुल्लाह भाई, मुबारक भाई, शाहिद बाबू, मैं अभी 4 वर्ष पहले सरकार मखदूम की मकतूबात सदी का एक किस्सा पढ़ रहा था। बात आ गई तो सुन लो। मैं बराबर कहता हूं मेरे बिहार का मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शमसुद्दीन यहिया मुनीरी 700 साल की तारीख में ऐसा सूफी मर्द हक कलंदर पैदा नहीं हुआ। वो शेख शमसुद्दीन यहिया मुनीरी वो अपनी किताब में लिखते हैं मकतूबात सदी में एक मर्तबा हजरत अली गुजर रहे थे। सुनो अली अली करने वालों, अली की जिंदगी को भी समझो। मौला अली गुजर रहे थे, एक चींटी हजरत मौला अली के पैर के नीचे आ गई। तवज्जो है, जो तवज्जो दे रहे हैं वो सुभान अल्लाह। एक चींटी पैर के नीचे आ गई। जैसे ही पैर के नीचे आई चींटी, मरी तो नहीं, चोट लगी, वो तड़प गई, वो तड़प गई, वो तड़प गई। हजरत अली ने देख लिया कि चींटी मेरे पैर के नीचे आने की बुनियाद पर चप गई, मरी तो नहीं मगर दर्द है। हजरत अली उस चींटी के दर्द को महसूस करके तड़पने लगे। हजरत अली उस चींटी के दर्द को महसूस करके खुद तड़पने लगे कि मैंने चींटी को कैसे तकलीफ पहुंचा दी। दर्द से बेचैन चींटी हो रही है, एहसास में तड़प रहे हैं मौला अली। बेचैन है इतने में सरकार ख्वाब में आ गए। अली सोए तो सरकार ख्वाब में आए। सरकार ने ख्वाब में आकर मौला अली से कहा, अली जिस चींटी को तुमने पैरों से दबाया ना, जिसकी कमर थोड़ी सी टूट गई, जो तकलीफ में है उसके लिए बेचैन हो, ये तो कहो कि रब ने तुम्हें माफ कर दिया। सरकार किनसे? मौला अली से फरमा रहे हैं, ये तो कहो कि रब ने तुम्हें माफ कर दिया। और रब ने इसलिए माफ कर दिया कि वो चूंटी थी जिसकी कोई भी सांस कभी जिक्र इलाही से गाफिल न रही। वो चूंटी थी जिसकी सांस कभी जिक्र इलाही से गाफिल न हुई। तुमने उस चूंटी को तकलीफ पहुंचाई, उसमें दर्द से बेचैन चूंटी है, मगर तुझे रब ने इसलिए माफ कर दिया कि चूंटी ने रब से कहा, मौला अली मुझ पर चढ़ तो गए मगर वो गलती से चढ़े हैं, इसलिए मैं अली को माफ कर देती हूँ। अब चूंटी माफ करे तब अली को माफी मिले। चींटी माफ करे तब मौला अली को माफी मांगे हम मिले। हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं जो चींटी को मारना नहीं चाहे, वो इंसान को मारना। इसलिए इस्लाम के बेटो अपनी जिंदगी को बदलो, अपने ख्याल को बदलो, अपने मिजाज को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने मुआशरे को बदलो, अपने तरीके कार को बदलो। जवानों एक हो जाओ। जिस दिन तुम एक हो जाओगे, मैंने कल एक जुमला कहा था हज़रत अल्लामा अली हाजी साहब कि मेरी कौम का जवान अगर 20 दिन के लिए सनक जाता है तो 5 लाख का जलसा होता है।
50,000 का शायर मुस्कुरा कर बुलाता है। डिमांडेबल खतीब की बुराई करेगा मगर उसी को 40,000 देकर बुलाती है मेरी कौम। मेरी कौम के जवानों, जब तुम 10 दिन सनकते हो तो 5 लाख का जलसा करते हो। अगर 20 गांव के लोग सनक गए तो 1 साल में बेहतरीन स्कूल तुम बना सकते हो। मैं ये ऐलान करता हूं कि मत करो हर साल तुम जलसे, मत करो हर साल तुम जलसे, और मत करो पूरी रात की कॉन्फ्रेंस। हो सके तो एक खतीब को बुलाओ, मौजू देकर उनसे गुफ्तगू सुनो। रात के 11:30 बजे सलातो सलाम पे बजने का इख्तिताम हो। मगर जब बुलाओ तो फिर बताओ, खुशखबरी दो कि अल्लामा हमने 1 साल पूरे इलाके का जलसा बंद किया और निकल पड़े थे हम जवान। इतना पैसा जमा किया कि बेहतरीन स्कूल अपने कौम के बच्चों के लिए बना दिया है। जब एक अब्दुल कादिर खड़ा हो जाए बिदर की सरजमीन पर तो शाहीन जैसा बेहतरीन कॉलेज दे देता है। एक वली रहमानी जब उमंग लेकर आ जाए तो बेहतरीन स्कूल की बुनियाद डाल देता है। अगर मेरी कमेटी का भी जवान खड़ा हो जाए तो हर शहर में एक स्कूल नजर आएगा। खड़ा होना पड़ेगा आपको, बेदार होना पड़ेगा आपको, कुछ करना पड़ेगा आपको। मैंने नवादा जिला में अपने तौर पर एक तहरीक छेड़ी है, तो वह कीजिए कि अल्लाह हमें कामयाब कर दे। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, हर जिले में आज जो ये हबीबुल्लाह भाई जो वक्फ कमेटी बिल पास हो गई। अरे हम पास होने पर फेल कहाँ हुए? हम तो 1947 से फेल है। इस वक्फ की आमदनी से अगर कांग्रेस के हुकूमत के लोगों ने और बड़े बड़े दरगाहों के मुजाहिदों ने और जमीयतुल उलमा के बड़े बड़े मौलवियों ने इस पैसे को सही तौर पर गरीबों में, कमजोरों में खर्च किया होता तो आज हर शहर में एक खूबसूरत स्कूल होता, हर शहर में एक खूबसूरत हॉस्पिटल होता और मेरी कौम के बच्चों को किसी और के सहारे जीना नहीं पड़ता। मगर लूटा तुमने, दर्द तुमको हो रहा है, मगर बेचैनी मुझको हो रही है कि मेरी मिल्लत कहां है। ये देखिए खतीबे ज़ाफ़रानदार, खतीबे हरदिल अजीज मुस्कुराहटों का तूफान लिए हुए हजरत मौलाना सिद्दीक साहब अल मारूफ बाबा झारखंडी तशरीफ ला रहे हैं। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। आइए आइए आइए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए बहुत तेजी से भारत की सरजमीन को अपनी जाफरानी खिताबत से जेर लब मुस्कुराहटों का तूफान देने वाला खतीब हजरत मौलाना सिद्दीक साहब तशरीफ रखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। निगाहे मुफ्ती आजम की मैं भी एक करा। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी बात, आओ वादा करो, वक्फ बिल हम खामोश रहे। 3 तलाक को 1 तलाक बनाने की मुहिम चली, हम खामोश रहे। बाबरी मस्जिद पर फैसला गलत देकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात मनवाई, हम खामोश रहे। हर दिन मॉब लिंचिंग की नई दास्तान, हम खामोश रहे। है कोई ऐसा जवान जो बताए कि सबसे भारत की टोटल पॉपुलेशन, टोटल आबादी कितनी है? क्या आप बता सकते हो मेरे जवान कि हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? अगर मैं ये पूछूं कि बंबई के आवारा कुत्तों ने कौन सी फिल्म रिलीज की है, फौरन भूखने लगो। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि तुम जनरल नॉलेज क्या रखते हो, जब तुम इतनी सी बात नहीं जानते हो कि भारत की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो तुम क्या IAS और IPS का इम्तिहान पास करोगे?
जरूरत किस चीज की है वो महसूस करो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मौलवी आएगा, चिल्लाएगा, तकरीर करेगा, चला जाएगा, अपना काम है सुन लेना, तो ये याद रखो कि भारत जो आजाद हुआ 1857 से 1947 तक, ये भारत जो अंग्रेजों के पंजे जुल्म इस्तिबदाद में सिसकता रहा, इस भारत के इस मांग पर आजादी का सिंदूर जिसने रखा था वो कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं था, बल्कि सबसे पहले उलमा की जमात। दिल्ली से लेकर पेशावर तक की जितने दरख्त थे, हर दरख्त पर किसी न किसी आलिम की लाश लटकती थी। और जब मुरादाबाद के अल्लामा मुफ्ती किफायत मुरादाबादी अलैहि रहमत से किसी ने कहा था अंग्रेजों की हिमायत करो, आजादी मिल जाएगी, जेल की आहली सलाखों से निकल जाओगे, जेल से बाहर चले आओगे, बस काम इतना करो कि अंग्रेजों की हिमायत कर दो, तो मुफ्ती सैयद किफायत अली मुरादाबादी ने अंग्रेजों की आंखों में आके डालकर कहा था कोई कुल बाकी रहेगा नहीं, चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिसने फतवे जिहाद दिया था दिल्ली की शाही मस्जिद से वो कोई और नहीं, हमारी जमात का पतले हुर्रियत फ्रीडम फाइटर हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी थे, जिन्होंने कहा था फजल हक जान तो दे सकता है मगर हिंदुस्तान की आजादी के खिलाफ फतवा नहीं दे। और आज भी उलमा ही को मैदान में आना पड़ रहा है। क्या कोई डॉक्टर आपको बता रहा है कि वक्त बिल क्या है? क्या किसी इंजीनियर को फिक्र है कि 500 आदमी को जमा करके बताए कि तुम अपने हक की लड़ाई के? क्या किसी बिजनेसमैन को फिक्र है कि वो बता सके कि तुम कामयाब कैसे हो? आज भी फिक्र अगर है तो मौलवियों को फिक्र है कि मेरी कौम के शाहीन बच्चों के बालों पर टूट गए हैं, उसको नई परवाज कैसे दी जाए, कैसे उड़ोगे आप, कैसे फजाओं में छाओगे आप। शाहीन उस परिंदे को कहते हैं कि जो पलट कर झपटता भी है, झपट कर पलट कर। शाहीन परिंदा उसको कहते हैं जो अपने शिकार पर पंजा गाड़ दे तो शेर को भी हवाओं में लेकर उड़ने का। तुम तो शाहीन थे, चील कैसे बन गए? तुम तो शाहीन थे, कौवा कैसे बन गए? मुझे एक बात याद आ रही है, मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा, इजाजत है। सिद्दीक भाई थोड़ी सी तवज्जो, आप अपनी गुफ्तगू को सुनाने का बहुत हुनर रखते हैं, मेरे पास कोई हुनर नहीं है, बस ये कि आप जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। शेर के गधों के झुंड में एक शेर का बच्चा रहने लगा, वो भी गधा हो गया। पंजे थे मगर वो गधा रह गया, मोछे थी मगर वो गधा रह गया, दांत नुकीले थे मगर वो गधा रह गया। वजह यह थी कि गधों की सोहबत में आ गया। आखिर में यह हुआ कि एक मर्तबा कुछ लोगों ने, दूसरे जानवर ने, हिरन ने कहा, बंदर ने कहा, भालू ने कहा, अरे तुम तो शेर है, गधों के बीच क्या कर रहे हो? शिकायत पहुंची जो वाकई शेर था जंगल का उसके पास, तो जंगल के शेर ने कहा जी नहीं, ये गधा ही है। जंगल के शेर ने कहा ये गधा ही है। का क्या बात कर रहे, मोछ आपकी तरह, दाढ़ी आपकी तरह। नहीं, कसूर मेरा नहीं है, कसूर इसका है कि इसने गधे की सोहबत इख्तियार की। कसूर आपका है कि आपने जाहिलों की सोहबत की। कसूर आपका है कि आपने आवारा लोगों से दोस्ती क्यों की। कसूर आपका है कि आपने बदकारों से रिश्ता रखा। कसूर आपका है कि आपने इल्म की तरफ कदम उठाया नहीं। तुम तो शाहीन परिंदा थे, तुम कौवों की सोहबत में।
कौओं की सोबत में क्यों आ गए? बात निकलेगी तो कहां तक जाएगी? मैं समेटने के मूड में हूं। मैं आपसे बताना ये चाहता हूं कि तुम अपने आप को बेदार करो, जवानों इनकलाब लाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो, कुछ करने की कोशिश करो, जलसे कम करो मगर काम ज्यादा करो। चलो तो कोई तहरीक लेकर चलो, चलो तो कोई तंजीम लेकर चलो, चलो तो कोई फ्यूचर लेकर चलो, चलो तो कोई मंसूबा लेकर चलो। इसलिए कि हम झारखंड के उस अल्लामा के मानने वाले हैं, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत के मानने वाले हैं, जो कहने को एक मौलवी था मगर बड़ी बड़ी सियासत के माहिरीन भी उनके कदमों में आकर सबक सीखते थे। तंजीम वो चलाता था, तहरीक वो चलाता था, कॉन्फ्रेंस वो चलाता था, और हर वक्त जिनकी आंखों के पानी में मुसलमानों की कामयाबियों की सोच की कश्तियां दौड़ती रहती थी, वो थे अल्लामा। बदल गए रुत, बदल गई हवाएं, मगर आखिरी बात सब बदल गए, घबराओ मत, बस एक रिश्ता जमा लो, यकीन का रिश्ता, और फिर निकलो कामयाबी की तरफ। कीना दिल से निकालो, हसद दिल से निकालो, जलन दिल से निकालो, दूरी को खत्म करो, नमाज की आदत डालो, रोजे की आदत डालो, नेक बनो, और सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारे पास अल्लाह पर यकीन। इस यकीन को जिस दिन तुमने पा लिया तो काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है। आखिरी बात बिल्कुल समेट कर अगर हो सके तो मेरी सिमटी हुई तकरीर इस प्याले में आना सागर का बहुत समेट कर बोल रहा हूं। मुलाहिजा फरमाना, मुलाहिजा कर लो, सुन लो। अल्लाह, सब बोलो हाथ उठाकर अल्लाह है, पूरा मजमा बोले अल्लाह, इतना हाथ उठाकर दोनों हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। अबाबीलों का लश्कर, हाथियों का लश्कर काबे को ढाने के लिए आया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, जिसका घर है वो जाने। अब्दुल मुत्तलिब का यकीन तो ये था मैं तो नहीं बचा सकता, मगर जिसका है वो बचाए। यकीन इसी का नाम है, इसी का नाम है। हुआ क्या? हाथी का लश्कर आया। एक रिवायत है कि 9 हाथी, एक रिवायत है 11 हाथी, मगर इससे पहले अरब के लोगों ने हाथी नहीं देखा था। और जिस लड़ाई में हाथी जाए समझो तो उस जमाने में वो लड़ाई बहुत बड़ी मानी जाती थी। जैसे ही लोगों ने सुना कि हाथी वाला लश्कर आ रहा है, किस चीज के लिए? काबा को गिराने के लिए। कोई लड़ने वाला नहीं, मगर हाथी का लश्कर लेके आया था, हाथी का लश्कर लेके आया था। अब गिरा देगा काबा, अब गिरा देगा काबा। अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ की छत पे देखा, वहीं से कहा अब गिरा ही देगा क्या? हाथ उठाए, ए अल्लाह बचा ले, ए अल्लाह बचा ले। यकीन देखो, यकीन रब की जात पर यकीन करोगे तो मूसा हो फिरौन से बचा लिए जाओ। रब की जात पर यकीन करोगे तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी। क्या कहा? ए अल्लाह तू बचा ले, इतनी दुआ करनी थी। अबाबीलों का लश्कर, छोटे छोटे परिंदों का लश्कर। तो वो तो जाहिद भाई, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, छोटे छोटे पांव, और छोटी छोटी चोंचों और छोटे छोटे पांव में छोटी छोटी कंकरियां। छोटे छोटे परिंदे और छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, छोटे छोटे पांव और छोटी छोटी चोंच, छोटे छोटे पांव में छोटी छोटी कंकरियां। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, नहीं देखा महबूब हाथी वालों के साथ कैसा किया तेरे रब ने? क्या किया? ये नहीं, कैसा किया नहीं देखा तूने? देखा ना महबूब? हाँ देखा कैसा किया। जब बरसने लगी छोटी छोटी कंकरियां, तो रिवायत में कि वो कंकरियां रब ने अपनी कुदरत से जहन्नम की आग से पकाई थी। वही जहन्नम की आग से पकी हुई कंकरियां चोंचों में रहे तो चोंच को न जला सके, पैरों में रहे तो पैरों को न जला सके।
मगर जैसी वो कंकरिया वहां से चली और हाथी पे पड़ी तो कंकरिया ऐसा जलाकर निकलती थी कि पड़ती थी कंकरिया पीठ पे जलाकर निकलती थी। और ऐसी तबाह हुई वो हाथियों का लश्कर ऐसा तबाह हुआ कि उस तबाही को कुरान से बेहतर कोई नहीं बता सकता। वो ऐसा हो गया था जैसे खाया हुआ चारा होता है। मुझे बताओ, अल्लाह नहीं बदला। किसी पे भरोसा मत करो, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, नेकी कमाओ, हसद से बचो, जलन से बचो, एक हो जाओ। अरे एक होकर अपने रब को पुकारो। जिस दिन रब को हमने और आपने पुकार लिया तो नायडू भी चेहरा देखता रह जाएगा, नीतीश के चेहरे की भी हवाइयां उड़ेंगी, मोदी को भी झोला उठाकर भागना पड़ेगा, योगी को भी अपनी औकात समझ में आ जाएगी। बस एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि करीने से तराशा जाए। मेरा जज्बे मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहाँ तीरगी को देखा वहीं अपने घर तक फूका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। मैं अपनी तकरीर ये कहकर खत्म करना चाहता हूँ, एक हो जाओ, 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 एक हो जाओ। इसलिए कि हम जिसकी तरबियत के आंगन में पले हैं, उस आंगन के हाफिज का नाम है हुजूर हाफिज।